सो 2023 का एंड आने वाला है और एंड आने का मतलब है कि एक टॉप 10 बेस्ट एनिमे ऑफ द ईयर की वीडियो भी आने वाली है। सो लेट्स गेट इनटू द लिस्ट राइट अवे। सो नंबर 10 आई हैव द एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल्स मी रॉटन। ये एनिमे बहुत ही ज्यादा अच्छा है और इसको तुम्हें ज्यादातर लोगों ने मिस कर दिया होगा बिकॉज अंडररेटेड इट इज। सो ये बेसिकली एक रोम कॉम है। नॉर्मली मुझे रोम कॉम उतने ज्यादा पसंद नहीं आते हैं बट माहिरू अलोन कैरीज द शो। मुझे शो से ज्यादा कुछ खास याद नहीं है लेकिन मुझे इतना याद है कि आई वांट अ गर्ल लाइक माहिरू एंड दैट सम्स अप द शो। On number 9 we have Trigun Stampede। तुम्हें भी लग रहा होगा कि भाई ये कौन से एनिमेस के बारे में बात कर रहे हो, कमाल के एनिमेस आगे आने वाले तो फिर उसके इंतजार करना। तो फिर Trigun Stampede is not exactly a remake of the old Trigun। ये एनिमे 100% CGI से बनाया गया है। मैंने मांगा नहीं पढ़ी है सो आई डोंट नो कि ये मांगा को कितनी अच्छी तरह से फॉलो करता है लेकिन 90s के अंदर एक एनिमे आया था Trigun नाम से। ये उसी की कहानी की एक अलग ब्रांच है, तुम इसको कह सकते हो। 90s वाला एनिमे बहुत ज्यादा अच्छा था, ये वाला एनिमे भी बहुत ज्यादा अच्छा है एंड सेंसरशिप के मामले में इसने बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं दिखाई है। कुछ भी सेंसर नहीं किया गया इसके अंदर। काफी ज्यादा खून खराबा देखने को मिलता है। वेरी गुड शो, हाईली रिकमेंडेड। सो इस लिस्ट के अंदर मापा के बनाए हुए 4 एनिमेज आने वाले हैं और अब हम उनमें से सबसे पहले एनिमे के बारे में बात करने वाले हैं। नंबर 8 पर वी हैव हेल्स पैराडाइज। जब इस एनिमे का पहला एपिसोड आया था हर कोई इसी की बात कर रहा था लेकिन उसके बाद ये एनिमे फीका पड़ गया था। उसके बारे में लोग उतनी बातें नहीं कर रहे थे लेकिन कहानी बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। मुझे नहीं पता लोग इस एनिमे को क्यों उतना ज्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई एनिमेशन अच्छी नहीं है बट पर्सनली मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आया। एनिमेशन में मुझे कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली और ओपनिंग तो एकदम कमाल थी। मापा को इस ही साल विनलैंड सागा, जुजुत्सु काइसन और अटैक ऑन टाइटन जैसे एनिमेस कोई बनाना था तो फिर ऑब्वियसली ये उनका बेस्ट एनिमे नहीं है इस साल का इन टर्म्स ऑफ एनिमेशन लेकिन इस एनिमे की एनिमेशन बहुत ही ज्यादा कमाल की है। नो कंप्लेंट्स फ्रॉम माय साइड। स्टोरी बहुत अच्छी है, तुम्हें एंगेज रखता है हमेशा एंड समटाइम्स थोड़ा ज्यादा तेज लगता है बट वेरी गुड शो। सो नंबर 7 पर आने से पहले मैं एक बार ऑनरेबल मेंशंस देना चाहूंगा उन एनिमेस को जो कि इस लिस्ट के बहुत ही ज्यादा क्लोज थे लेकिन नहीं आ सके फॉर व्हाटएवर रीजन। सो सबसे पहले हमारे पास है ओशिनोको बिकॉज मैं इस एनिमे को देखना चाहता था जब इसकी एक बार हाइप थोड़ी कम हो जाती लेकिन मुझे याद ही नहीं रहा देखना एंड मैंने अभी तक इसको नहीं देखा है बट मैं इसे कभी ना कभी जरूर देखूंगा बिकॉज ऑफ द ऑथर जिन्होंने कागेसामी बनाया है विच इज वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट एनिमेज ऑफ ऑल टाइम। सो सॉरी फॉर दैट। और उसके बाद हमारी लिस्ट में है होरीमिया पीस और टोक्यो रिवेंजर्स सीजन 2 एंड टोक्यो रिवेंजर्स सीजन 3। द रीजन मैंने इन एनिमेस को पूरा नहीं देखा है यानी कि 3-4 एपिसोड देखकर ही छोड़ दिया इज बिकॉज मैंने इनकी मांगा पढ़ रखी है। इन दोनों की ही मांगा बहुत ही ज्यादा अच्छी है। आई एम गोइंग टू रिकमेंड यू द मांगा ओवर द एनिमे बिकॉज मैंने उसको पर्सनली एक्सपीरियंस किया है एंड जितने मैंने एपिसोड्स देखे हैं उससे बेहतर है मांगा। सो तुम मेरी रिकमेंडेशन के हिसाब से मांगा पढ़ सकते हो लेकिन इफ यू वांट टू वॉच द एनिमे देन गो फॉर इट। एंड नाउ नंबर 7 वी हैव अनदर अंडररेटेड शो जिसका नाम है हेवनली डिल्यूजन। इवन दो तुम में ज्यादातर लोगों ने इसका नाम नहीं सुना होगा बट अगेन अ वेरी गुड शो व्हिच केम आउट ऑफ नोवेयर एंड इट जस्ट डिड इट फॉर मी। देखो मुझे एक एनिमे में जो सबसे ज्यादा पसंद है इट इज एग्जैक्टली दैट बट इट कुड बीन बेटर कई मामलों में लेकिन ये शो अभी शुरू ही हो रहा है। इसके अंदर कई सारी मिस्ट्रीज हैं जो कि हमें अभी तक नहीं पता चली हैं। एंड नाउ द शिट इज गेटिंग रियल। ऑन नंबर 6 वी हैव ब्लीच 1000 Year Blood War Core 2। So this show is a direct continuation of Core 1। मैं इसे और ऊपर डाल सकता था but it just didn't do what Core 1 did for me। ज्यादातर टाइम हमारा MC दूर रहता है मेन वॉर से बट फिर भी स्टोरी ठीक चलती है बिकॉज साइड कैरेक्टर्स भी बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। कई सारे अच्छे मोमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं एंड मैंने 1000 Year Blood War पार्ट 1 के बारे में बोला था, मैं पार्ट 2 के बारे में बोलूंगा। इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रेजेंटेड एनिमेज ऑफ ऑल टाइम इफ नॉट द बेस्ट बट Core 1 was clearly better। मे मैंने अपनी एक्सपेक्टेशन ज्यादा लगा रखी थी but still it's a very good show, better than most animes nowadays। And continuing on, becoming more and more mainstream, on number 5 we have Mushoku Tensei season 2 जिसके अंदर हमारा मेन कैरेक्टर कुछ आदमियों वाली बीमारी से संघर्ष कर रहा होता है and this entire season is based around that। मुशोको टेंसेई मुझे हमेशा से ही सब कुछ काफी अच्छी तरह से करने वाला एक शो लगता है। एनिमेशन, ओएसटी और बाकी सब भी बहुत अच्छे से किए गए हैं और अ वेरी वेल डन एनिमे और बहुत ही ज्यादा सॉलिड कंटिन्यूशन है एंड वर्ल्ड लुक्स बेटर इन दिस शो फॉर सम रीजन रादर देन सीजन 1। एंड ऑन नंबर 4 वी हैव जुजुत्सु काइसन सीजन 2। जुजुत्सु काइसन मापा के अभी तक की बिगेस्ट सक्सेस है और ये एनिमे बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से हर चीज को करता है। शिबुया इंसिडेंट इज अ बैंगर लेकिन हिडन इन्वेंट्री आर्क जो कि सिर्फ 5 एपिसोड का है वो भी 5 एपिसोड में हमें बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स दे देता है और अभी तक शिबुया इंसिडेंट पूरा खत्म नहीं हुआ है। सो मैं धीरे धीरे कैचअप कर रहा हूँ उसके साथ बट अभी तक मैंने जितने 10-15 एपिसोड्स देखे हैं इट्स वेरी वेल डन। हमें कुछ न्यू कैरेक्टर्स के साथ इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिनमें से कुछ बहुत जल्दी मर भी जाते हैं बट कोजो का पास जानकर काफी ज्यादा मजा आया एंड ओवरऑल अ वेरी वेल डन शो। बहुत ज्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन है, बहुत ही ज्यादा अच्छी कहानी है। मैं क्या ही बोलूँ, आजकल जब भी न्यू एज शोनेन्स का नाम आता है तो फिर मेरे दिमाग में हमेशा जुजुत्सु काइसन ही आता है ना। अगर तुम में से कुछ लोगों को गुस्सा आ रहा है कि मैंने मुशोको टेंसेई या फिर जुजुत्सु काइसन जैसे एनिमेस को इतना नीचे क्यों रखा है देन आई वुड जस्ट से कि भाई इंतजार करो, द शिट इज गेटिंग रियल, टॉप 3 इज गोइंग टू बी इवन बेटर। एंड इसीलिए नंबर 3 पर एक और अंडररेटेड
अंडररेटेड शो, लेकिन एक शो जिसके बारे में तुम्हें एक बार पता चल जाए तो फिर तुम्हें देखने से उसे कोई नहीं रोक सकता। तो फिर मॉन्स्टर के क्रिएटर नाओकी कुरोसावा के द्वारा बनाया गया ये शो जिसका नाम है प्लूटो। कुरोसावा जी जो भी बनाते हैं वो कमाल ही होता है, चाहे वो 20th सेंचुरी बॉयज हो, मॉन्स्टर हो या फिर प्लूटो हो। ये शो सिर्फ 8 एपिसोड्स में ही तुम्हें बहुत कुछ दिखा देता है। इवन दो एक एपिसोड 1 घंटे का है, नेटफ्लिक्स पर देखने को तुम्हें मिल जाएगा ये शो। काफी ज्यादा सस्पेंस देखने को मिलता है तुम्हें इसके अंदर। मिस्ट्री शोज ही होते हैं सभी के सभी जो भी नाओकी कुरोसावा बनाते हैं, एंड तुम्हें इस शो को बहुत ज्यादा टेंशन देना पड़ेगा ताकि तुम कुछ मिस ना कर सको। एंड काफी कॉम्प्लिकेटेड शो है बट ओवरऑल वेरी गुड शो। विलेंस सागा सीजन 2 नंबर 2 पर रहेगा बिकॉज ये एनिमे बहुत ही अच्छा है एंड आई एम गोइंग टू रीड द मांगा वेरी सून। ये उतना एक्सपेक्टेड नहीं था। इफ यू वांट अ वीडियो अबाउट दिस स्पेसिफिकली देन कमेंट कर बता देना, बिकॉज इन ब्रीफ मुझे इस शो से एक्सपेक्टेशन थी कि ये कुछ ना कुछ अलग करने वाला है, बट आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि कुछ ऐसा हो जाएगा। लाइक सम एपिसोड्स वर जस्ट माइंड ब्लोइंग। फॉर एग्जांपल एपिसोड 9 को देखकर मेरी फट गई थी भाई, बहुत ही ज्यादा खतरनाक एपिसोड था। एंड बाकी ओवरऑल ये पूरा सीजन ही एक बैंगर है। अगर तुम्हें ये सीजन पसंद नहीं है देन आई एम गोइंग टू से इट आउटराइट, तुम्हारा टेस्ट बहुत ही ज्यादा घटिया है एंड मे बी यू आर जस्ट नॉट ओल्ड इनफ और मे बी आई एम जस्ट टू यंग, मुझे नहीं पता, बट दिस शो हैज द कैपेबिलिटी ऑफ बीइंग एबल टू चेंज यू एज अ ह्यूमन। मस्ट वॉच शो। एंड विद दैट नंबर 1 पर हम आ जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा ऑब्वियस होगा मेरे हिसाब से। इट इज अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 पार्ट 3। मैं दोनों एपिसोड्स को एक में ही लेकर चल रहा हूँ बिकॉज मैं नहीं चाहता हूँ कि नंबर 1 और नंबर 2 पर एक ही शो हो। सो ओवरऑल सारे के सारे एनिमेज एक तरफ, अटैक ऑन टाइटन एक तरफ। ये एनिमे मेरे दिल के बहुत ही ज्यादा पास है एंड इसीलिए मैंने इसे बहुत ज्यादा ऊपर रखा है। इन दोनों एपिसोड्स की प्रोडक्शन मूवी लेवल थी, बहुत ज्यादा अच्छी तरह से इसको किया गया है। आई विश कि मापा इसको एक एज अ मूवी रिलीज करता ताकि मैं सिनेमा में जाकर एंजॉय कर पाता एंड तुम भी कर पाते। बट वर्थ वॉचिंग दिस शो। अगर तुमने अभी तक नहीं देखा है देन स्टे अवे फ्रॉम द स्पॉयलर्स एंड जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी देख लो। बहुत अच्छा शो है, मेरा फेवरेट शो है एंड दैट्स इट फॉर द टॉप 10 लिस्ट। 2023 के अंदर हमें कई सारे अच्छे शोज देखने को मिले जिनमें से मेरे टॉप 10 यहाँ पर हैं। देयर आर सम शोज जो कि मैं नहीं देख पाया, फॉर एग्जांपल लिंक क्लिक सीजन 2 जिसके बारे में उतनी ज्यादा चर्चा भी नहीं हुई है एंड आई एम श्योर कि भाई वो बहुत ज्यादा अच्छे शोज होंगे जिनको मैंने नहीं देखा है, बट यू हैव माय अपॉलॉजीज फॉर दैट। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया। टॉपिक से कमेंट कर देना कमेंट सेक्शन के अंदर एंड गुड बाय।